हेलो एवरीवन। तो आज हम बताने वाले हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं ना, आपको आज ये खत्म होने वाले हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ना मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर किया हूँ। स्ट्रक्चर से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकलता है, कैसे गेस करते हैं कि स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या रिंग है ना, हर वैरायटी के प्रॉब्लम मैंने ले रखे हैं और ट्रिक भी ले रखे हैं। तो एक एक बातें हम डिस्कस करेंगे। आइए बताते हैं ना, केस वाइज डिस्कस करेंगे। अलग अलग केस के हर वैरायटी की प्रॉब्लम हमने लिया है, ठीक है। केस नंबर 1, जब केवल हाइड्रोकार्बन हो। देखो जैसे ये एग्जांपल है C5H12, केवल हाइड्रोकार्बन है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालना है, कितने कार्बन है 5, इस हमेशा मल्टीप्लाइड कर दो 2 से, ऐड कर दो 2, ये रूल है, ठीक है। जितने कार्बन हो उतने मल्टीप्लाई कर दो 2 और ऐड कर दो 2, और जितने हाइड्रोजन हो माइनस कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, बस आ गया 0 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या बताता है, पता है, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है ना। ये डेफिनेशन बता दिया, बाकी आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अभी समझ में आ जाएगा। देखो जैसे एग्जांपल है, कितने कार्बन है 4, मल्टीप्लाइड बाई 2, ऐड 2, कितने हाइड्रोजन है 8, -8 कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, 1 आ गया, ठीक है। सिमिलरली C60 है, इसको कैसे करोगे, कितने कार्बन 60, मल्टीप्लाइड बाई 2, ऐड कर दोगे 2 और माइनस कर दोगे 0, डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो कितने आ जाएंगे 61 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो केस नंबर दूसरा। केस नंबर दूसरा क्या होगा, जैसे इन केस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन, हैलोजन या मोनोवैलेंट एटम। मान लो आपके पास हाइड्रोजन है या मोनोवैलेंट एटम है ना, तो कैसे निकालोगे। तो जैसे देखो, जितने हमारे हाइड्रोजन होते हैं ना, उसको आप हाइड्रोजन की तरह कंसीडर कर लेना, बस। दूसरा रूल यही कहता है। जैसे देखो ये एग्जांपल है, कितने कार्बन है 3, ऊपर का रूल तो सेम रहेगा, 3 है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐड 2, और कितने हाइड्रोजन है 6, लेकिन हाइड्रोजन को भी हाइड्रोजन कंसीडर करोगे तो 6 2 8, -8 डिवाइड बाई 2 0 आ गया। ऐसे इसे ले लो, इसे ले लो, कितने कार्बन है 6, मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐड 2, कितने हाइड्रोजन है 6, लेकिन इसको भी हाइड्रोजन मानोगे क्योंकि मोनोवैलेंट एटम है या हाइड्रोजन है। तो 6 6 12 -12 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो C2 कैसे करोगे, कितने कार्बन है 2, मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2, कितने हाइड्रोजन है 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है, -4 कर दो, डिवाइड बाई 2 बराबर 1 आ गया, ठीक है। अगला वैरायटी, अगला केस लेते हैं। हर केस का लेके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे देखो हमारे पास ये है, ऑक्सीजन सल्फर अगर गिवन हो तो उसे इग्नोर कर देना। क्या कर देना, इग्नोर कर देना। जैसे देखो C3H6O है, तो कितने कार्बन है 3, मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐड 2, हाइड्रोजन कितने हैं -6, ऑक्सीजन को निग्लेक्ट कर दो, बस डिग्री 1 आ गया। ऐसे C3O2 है, तो कितने कार्बन है 3, मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐड 2, ऑक्सीजन सल्फर दिखे तो उसे निग्लेक्ट कर दें, डिवाइड बाई 2 4 आ गया, ठीक है। अब मान लो अगर आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है, तो जितने नाइट्रोजन है ना उतने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, बस। जैसे देखो C3H5 ये है, तो कितने कार्बन है 3, मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐड 2, हाइड्रोजन कितने हैं 5, ठीक है। 5 हाइड्रोजन है, लेकिन ये केस नंबर 2 में क्या बताया, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन मानते हैं, तो 5 2 7, और नाइट्रोजन 1 है तो 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो 7 में से 1 हाइड्रोजन निकल गया, 6 डिवाइड बाई 2 1 आ गया, ठीक है। अब मान लो C से, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 1 आ जाएगा। अब इसको मान लो ऐसे करोगे तो कैसे, कितने कार्बन है 7, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐड 2, कितने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सल्फर दिखा तो उसे निगलेक्ट कर दो, नाइट्रोजन कितने हैं 1 है, तो जितने नाइट्रोजन है उतने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, तो 9 हाइड्रोजन में -1, तो 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 4 आ जाएगा। और ये जनरल फार्मूला है, चाहो तो इससे करो, पर मैं कहूँगा इससे कभी मत करना क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको अगला रूल सिखाता हूँ। ये तो हो गया स्ट्रक्चर से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे देखो स्ट्रक्चर से अगर मान लो आपके पास है, हाँ हो गया। देखो अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसका मतलब 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, अगर रिंग है तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कंसीडर करना है, ठीक है। जैसे देखो एक रिंग है तो 1 मानना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एग्जांपल देखो, जैसे इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका 2 हो गया, एक डबल बॉन्ड है तो इसका 1 हो गया, तो टोटल 3 हो गया, ठीक है। इसमें देखो एक डबल बॉन्ड, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, डबल बॉन्ड का 1, फिर एक रिंग का अलग से, तो टोटल डबल बॉन्ड 4 और एक रिंग है 5, तो टोटल 5 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। अगला एग्जांपल इसमें कितने, तो एक रिंग है और 2 डबल बॉन्ड है, 1 2 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बेंजीन रिंग का बताओ, एक रिंग है और 3 डबल बॉन्ड है, 3 1 4, 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब इसका बताओ, तो इसमें कैसे करोगे, देखो डायरेक्ट ट्रिक याद रख लो, कितने फेस हैं उतना माइनस कर दो, नंबर ऑफ फेस -1,
6 फेस होते हैं क्यूब में, 6 - 1 5 आ गया। अब अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो फार्मूला लिख लो, इसका फार्मूला लिखोगे तो कितना आ जाएगा, C8H8 आ जाएगा। फिर हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में नॉर्मली कितने कार्बन, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 2 ऐड करोगे, माइनस हाइड्रोजन 8 माइनस करोगे, डिवाइड बाई 2 5 आएगा। चाहे जैसे निकालो, ठीक है। बाकी कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।